अब ऐसी ऐसी जांच मशीनें आती हैं, जैसे मैमोग्राम हो गई और MRI मशीन हो गई। तो कई ऐसे डॉक्टर हैं जो इनकी पोल खोलते हैं, जो इनकी असलियत सामने रखते हैं। जैसे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं, तो वो जो है उनको तो मैं मेडिकल के क्षेत्र का भगत सिंह मानता हूँ, क्योंकि वो एक पूरी क्रांति ला रहे हैं। वो एक तरफ जो है ये जितने बड़े बड़े मेडिकल माफिया हैं, मेडिकल कंपनियां जो पूरी दुनिया में इलाज के नाम पे मेडिकल के क्षेत्र में लूट मचाए हुए हैं, शैतानी खेल खेल रही हैं, इनका भंडा फोड़ते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो जनता को विकल्प भी देते हैं कि कैसे जो है आपको, अगर आप अस्वस्थ हो जाएं, बीमार हो जाएं, तो आपको कैसे अपना खुद का इलाज करना है। तो एक तरफ वो विकल्प भी दे रहे हैं, दूसरा इन सबको बेनकाब भी कर रहे हैं और इनके खिलाफ पूरा एक मिशन चला रहे हैं, जंग भी लड़ रहे हैं। तो कहा जाता है कि जब जब बुराई पैदा होती है तो अच्छाई भी पैदा होती है। तो जैसे बुरी ताकतें पैदा हुई हैं, तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, शॉर्ट में डॉक्टर VRC कहते हैं उनको, जैसे नेट पे आप डालेंगे तो उनके सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। हालांकि यूट्यूब उनके वीडियो डिलीट करता रहता है, लेकिन उनकी फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त है कि वो एक वीडियो डिलीट करता है तो उनके जो फॉलोअर्स हैं हज़ारों लाखों, वो अपने अपने चैनल पे उस वीडियो को दोबारा डाल देते हैं। तो यूट्यूब भी परेशान हो गया है, ये बीमारी का कारण हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों, आप ये सोचिए कि जब से इस दुनिया में दास मालिक, नौकर मालिक और अमीर गरीब बने हैं, यानी कुल मिला करके जब से दो वर्ग इस दुनिया में बने हैं, एक अमीर एक गरीब, एक मालिक और बाकी सब दास, तब से इंसान के जीवन में तमाम तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। अब जैसे आप ये देखिए कि अगर एक हमारा जो हिंदुस्तान है, जो हमारा भारत देश है, ये हजारों साल तक गुलाम रहा है। तो हजारों साल तक गुलाम रहने के कारण हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो भी गुलामी वाली होगी, जाहिर सी बात है। क्योंकि संस्कृति का मतलब क्या होता है? आदमी का उठना बैठना, खाना पीना, रहन सहन, है ना, उसका व्यवहार, यही तो उसकी संस्कृति है। तो जो देश हजारों साल तक गुलाम रहा है उसकी संस्कृति भी वैसी ही होगी, और ये हर चीज़ में घुसी पड़ी है। आप जैसे देख लीजिए खाने पीने का क्षेत्र है, तो खाने पीने के क्षेत्र में आप देखेंगे कि खाने पीने का जो तरीका है आदमी का, वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और अगर आपको एकदम सही तरीका खाने पीने का जानना है कि किस तरह से खाना चाहिए, पीना चाहिए, तो आप बच्चों से सीखिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कुदरत के बहुत करीब होते हैं। बच्चे जो है वो एकदम भगवान का ही रूप होते हैं, कुदरत का ही रूप होते हैं। तो उनसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप सीख सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जो बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, अगर उनको आप ले लें तो वो एक तरह से कुदरत का अनमोल संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। बस उस संदेश को समझने की ज़रूरत है, आपको उसको महसूस करने की ज़रूरत है। बच्चे बहुत कुछ सिखा सकते हैं, वो कुदरत का संदेश लेकर के आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे खूब खेलते हैं, खूब मशक्क़त करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, और जब उनको कस के भूख लग जाती है तब वो आते हैं और थोड़ा सा खाना खाते हैं और फिर खेलने चले जाते हैं। तो ये हमें क्या सिखाता है कि कभी भी पूरा खाना ठूस के नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा खाइए, जब खूब तेज भूख लगी हो तब खाइए, और 1-2 रोटी की भूख रख के खाइए। कभी भी पेट भर के पूरा मतलब गले तक भर के ना खाइए। ये सीख बच्चे देते हैं। दूसरा, बच्चे जो है वो कभी भी इकट्ठा नहीं खाते हैं। वो 2 घंटा खेलेंगे, फिर आ जाएंगे, कहेंगे भूख लग गई, खाना दे दो, फिर जाएंगे, फिर 2-3 घंटा खेलेंगे या अपना पढ़ाई करेंगे, फिर आ जाएंगे, भूख लग गई, फिर खाएंगे। तो ऐसे वो कभी भी इकट्ठा नहीं खाते हैं, थोड़े थोड़े समय पर खाते रहते हैं, जो एकदम ही कुदरती और प्राकृतिक तरीका है। तो यहाँ पे ये संदेश दे रहे हैं आप लोगों को कि कभी भी इकट्ठा मत खाइए, ठूस के मत खाइए, और एक बार में मत खाइए, थोड़े थोड़े अंतराल पे खाइए, भूख रख के खाइए। तो ये कितना बढ़िया संदेश है। लेकिन हमारा जो अमीर गरीब और नौकर मालिक वाला जो सिस्टम है, जो हजारों सालों से अमीर गरीब और दास मालिक वाली व्यवस्था चली आ रही है, वो इसके एकदम खिलाफ काम करती है। वो क्या करती है, अब जैसे मालिक है तो वो थोड़ी चाहेगा कि उसका नौकर बार बार खाना खाता रहे। उसको लगेगा कि हमारा इससे मुनाफा कमाना है, इसी की मेहनत से तो उनको मुनाफा कमाना है, पैसा कमाना है, और ये बार बार खाएगा तो हमारा टाइम का नुकसान होगा। ये टाइम समय में कुछ होता नहीं है, ये खाली जो भारी पैमाने पे मुनाफा और लूट कर रहे हैं, और आम लोगों की मेहनत को लूट रहे हैं, ये उन्होंने समय का जाल फैला रखा है कि अरे टाइम बड़ा कीमती है, समय ही संपत्ति है,
अरे काहे की संपत्ति है, यहाँ दिन रात मेहनत करने के बाद तो गुजारा नहीं हो रहा है आम पब्लिक का, तो संपत्ति काहे की। हाँ, जो लोगों से ज़्यादा देर तक मेहनत करा के, ज़्यादा समय तक उनसे काम करा के अपना करोड़ों अरबों का मुनाफा कमा रहा है, उसके लिए जरूर समय बहुत कुछ है। सही। तो आप ये देखिए कि उन लोगों ने ये फैला दिया कि भैया एक बार खाओ, तुम नौकर हो, गुलाम हो, तुमको बार बार खाने का प्राकृतिक तरीके से खाने का मौका नहीं दिया जाएगा। क्या है भाई, काम पे जाना है, मालिक की सेवा करनी है, गुलामी करनी है, तो एक बार में पूरा ठूस करके सुबह ही पता चला खा लिया, और फिर 8-8, 9-9, 10-10 घंटे तक आदमी खा ही नहीं रहा है खाना। तो ये क्या हो गया, ये गैर कुदरती चीज़ हो गई। क्योंकि कुदरती तो वो है कि थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए, जब भूख लगे तब खाइए, एक आध रोटी की भूख रख के खाइए, ये प्राकृतिक है, जैसा बच्चे लोग करते हैं। लेकिन अब यहाँ सिस्टम क्या ज़बरदस्ती आदमी के ऊपर थोप रहा है कि एक बार खाओ पूरा ठूस करके, 10 रोटी खा लो, क्योंकि उसके बाद तुमको हमारी गुलामी करनी है, बार बार मौका नहीं देंगे खाने का। तो यहाँ क्या हुआ, खान पान इस सिस्टम ने बिगाड़ दिया। फिर दूसरा क्या है, इस सिस्टम में चमक दमक को ज़्यादा पूछा जाता है, जो सीधी सरल सच्ची और सादी बातें हैं उनको लाइक नहीं करता आदमी, कम लाइक करता है। ज़्यादातर जो चमक दमक वाली जो बाजारीकरण है, ग्लैमर है, उसको ज़्यादा पसंद करता है। तो यही चीज़ खाने पीने के क्षेत्र में, यानी जो वरदान है, जो चीज़ें खाने पीने के लिए, बढ़िया बढ़िया फल सब्जियाँ और अच्छी अच्छी चीज़ें कुदरत ने जो दी हैं खाने की, उन चीज़ों को उसी रूप में खाने के बजाय उसको पका के, तल के, मसाला लगा के और तरह तरह से उसका रूप बिगाड़ के, उसके सारे पौष्टिक तत्वों को ख़त्म करके और तेल मसाला लगा के उसको जो है स्वाद के चक्कर में खाली उसकी पूरी ऐसी तैसी करके तब उसको खाएंगे, तो आधे से ज़्यादा बीमारियों का कारण ये पैदा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो अमीर गरीब, नौकर मालिक, दास मालिक, पूंजीपति मजदूर, राजा प्रजा, कबीले का सरदार और कबीले के दास, ये शुरू से एक समय तक तो ये वर्ग नहीं बने थे, लेकिन जब से ये 2 वर्ग अस्तित्व में आए हैं दुनिया में, तब से दुनिया की तबाही हो रही है। तो ये जब तक रहेंगे तब तक कोई चीज़ नहीं सुधरने वाली। क्यों? क्योंकि ये जो कुदरती चीज़ कुदरत से लोगों को दूर कर देगा। अब वो टेंशन भी देगा उसको। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मालिक के लिए खट रहा है, दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके पास पैसा नहीं आ रहा है, मुनाफा सारा एक आदमी ले जा रहा है, तो उसको लगेगा यार, तो वो हमेशा परेशान रहेगा, अपने परिवार की चिंता में, बच्चों की चिंता में, भविष्य की चिंता में रहेगा, तो उसको बीमारियां हो जाएंगी। तो इस तरह से ये सब बीमारियों का कारण है। ये सब दर हकीकतें हैं जो लोगों के सामने आने ही नहीं दी जाती हैं। इस पर ना लोगों के पास टाइम है सोचने का, ना बात हो पाती है। पूरी तरह से उन्होंने एक जो है, जो देश और दुनिया को लूट के अपना राजकाज चला रहे हैं, उन्होंने पूरा एक माया जाल रच रखा है चारों तरफ। लोग एक अलग ही दुनिया में, अलग ही संसार में जी रहे हैं।